बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। बच्चों, आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों? तो क्वेश्चन 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैपिटल गेन का। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बार बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग समझते हैं। सभी लोग बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, एक पर्सन है, नाम है मिस्टर एक्स। इन्होंने बच्चों एक एग्रीकल्चरल जमीन को बेचा है। बच्चों, एग्रीकल्चरल जमीन, वो भी वो दिल्ली में सिचुएटेड है। बच्चों, दिल्ली में। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जमीन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। अर्बन। तो बच्चों, अर्बन अगर है तो ये कैपिटल एसेट्स है, क्योंकि बच्चों जितने भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वो कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं, लेकिन बच्चों रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माने जाते। तो बच्चों इन्होंने इस एसेट्स को कितने में बेच दिया? 60 लाख रुपए में। कब बच्चों? ऑन मई 15 2021। और बच्चों इसी एग्रीकल्चरल लैंड को परचेज किया गया था जून 2004 में 11,30,000। बच्चों, आप एक चीज नोटिस करना, इस एग्रीकल्चरल लैंड का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 24 महीना हो चुका है। बच्चों इस एग्रीकल्चरल लैंड का बच्चों पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स बच्चों 24 महीना से ज्यादा है। बच्चों इसका मतलब ये एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो क्या इंडेक्सेशन होगा? हाँ बच्चों, बिल्कुल। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो इंडेक्सेशन किए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा बच्चों, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2022 ही परचेज्ड एग्रीकल्चरल लैंड। बच्चों इन्होंने एक खेती वाली जमीन को बेचा और दूसरी खेती वाली जमीन को खरीद लिया। और बच्चों इन्होंने 6 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया। बच्चों तो क्या इन्हें एग्जम्पशन मिलेगा बच्चों अंडर सेक्शन 54B? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको रिपीट करूंगा बच्चों, सेक्शन 54B क्या कहता है। आगे चलते हैं बच्चों। बाद में बच्चों इन्होंने 6 लाख को विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया बच्चों? देखिए 5,50,000। और इन्होंने फिर एक एसेट्स परचेज किया। बच्चों क्या परचेज किया भाई? तो एक दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड परचेज किया। तो अब सवाल यह है बच्चों कि जो बचा हुआ पैसा है उसका क्या होगा, वो सब हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हम एक रूल्स को समझ लेते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल एसेट। सर क्या मतलब है? सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं तो एक लाइन में, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड समझे बच्चों, जो ग्रामीण इलाकों में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड is not capital assets, is not capital assets। मतलब बच्चों कि जितने भी ग्रामीण इलाके की जो जमीनें हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं। अब बच्चों तुम ये सोच रहे होगे कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन या रूरल है ना? आप यही सोच रहे हो ना बच्चों कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अर्बन है या रूरल है। बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पढ़ाया है। बच्चों आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखिएगा। बच्चों मैंने वहां डिस्टेंस के बारे में बताया है, कितना किलोमीटर और पॉपुलेशन, जहां से हम डिसाइड करते हैं रूरल और अर्बन के बारे में। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आपको सेक्शन 54B समझाते हैं। देखिए बच्चों, सेक्शन 54B क्या कहता है? बच्चों सेक्शन 54B कहता है कि कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर किसी पर्सन को कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर कर कर। कैसा एग्रीकल्चरल लैंड बच्चों? तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो बच्चों
वो पर्सन सेक्शन सेक्शन 54 बी में एग्जम्पशन ले सकता है बच्चों। वो पर्सन क्या ले सकता है बच्चों? एग्जम्पशन सेक्शन 54 बी में। लेकिन बच्चों कुछ शर्त। पहला कि एसेट्स जो ट्रांसफर किया गया है, जो एसेट्स बेचे गए हैं, जो एसेट्स कंपल्सरी एक्वायर हुआ है, वो कैसा एसेट्स है? तो आंसर है बच्चों एग्रीकल्चरल लैंड। अगर बच्चों वो एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर किया गया, और दूसरा कंडीशन बच्चों, अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने उस एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर किया है, तीसरा बात बच्चों कि कम से कम वो एसेट्स पिछले 24 महीनों से होल्ड किया जा रहा हो, या तो उनके पेरेंट्स, इस इंडिविजुअल या एचयूएफ के पेरेंट्स पिछले 24 महीना से बच्चों उस पर खेती कर रहे हैं। तो पहला रूल है बच्चों कि कौन सा एसेट्स ट्रांसफर होना चाहिए। सेक्शन 54 बी कहता है बच्चों एग्रीकल्चरल, हु इंटाइटल्ड, ये एग्जम्पशन किसको मिलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलेगा। उस एसेट्स की होल्डिंग पीरियड क्या होनी चाहिए? कम से कम पिछले 24 महीने से उस एसेट्स का यूज हो रहा हो बच्चों खेती में, या उनके पेरेंट्स के द्वारा यूज हो रहा हो। अब सवाल यह है बच्चों कि आप जो न्यू एसेट्स परचेस करेंगे, किस पैसे की बात हो रही है? बच्चों जो कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, अगर आप उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देंगे, उस कैपिटल गेन को निवेश कर देंगे, तो सेक्शन 54 बी आपको एग्जम्पशन दे देगा। क्या करेंगे बच्चों? अगर आप उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देंगे बच्चों, इन्वेस्ट कर देंगे, तो सेक्शन 54 भी आपको एग्जम्पशन दे देगा। लेकिन कहां इन्वेस्ट करेंगे? सवाल यही है बच्चों। देखिए बच्चों, लॉ कहता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा हो? एग्रीकल्चरल लैंड। वो इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा हो बच्चों? तो एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बच्चों। इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट कहां होगा? तो एग्रीकल्चरल लैंड बच्चों। वो भी कैसा? तो अर्बन या रूरल, दोनों में से कोई भी। अब आप सोच रहे होंगे सर, ट्रांसफर करने के लिए तो आपने क्लॉज लगा दिया कि सिर्फ शहरी होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। नो बच्चों, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। या तो आप अर्बन भी परचेस कर सकते हैं और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी परचेस कर सकते हैं। दूसरा सवाल, टाइम पीरियड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट कहता है बच्चों विद इन 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर। बच्चों एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने के बाद ट्रांसफर करने के 2 साल के अंदर आपको नया एग्रीकल्चरल जमीन परचेज कर लेना है बच्चों। न्यू एग्रीकल्चरल लैंड को आपको परचेज कर लेना है, तभी बच्चों आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। और बच्चों तीसरी सबसे बड़ी बात कि जितना पोर्शन, जितने कैपिटल गेन अमाउंट को आप यूज नहीं कर पाएंगे, आप उस अनयूज्ड पोर्शन को डिपॉजिट कर दीजिए। कहां डिपॉजिट कर दीजिए बच्चों? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कब डिपॉजिट कर दीजिए बच्चों? तो ड्यू डेट से पहले, टैक्स भरने से पहले, टैक्स वाले डेट आने से पहले। समझे बच्चों? और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जानिए बच्चों, जिस एसेट्स पे आपको एग्जम्पशन दिया गया है, छूट दी गई है, उस एसेट्स को आप 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझे? अगर आपने उस एसेट्स को बेच दिया तो एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया जाएगा बच्चों। जो पैसे आपको माफ किए गए हैं वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। आइए बच्चों, इतना रूल्स तो हमने आपको बताया। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलो सभी बच्चे अपना बुक ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग देना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल। चलिए बच्चों, हम लोग प्रैक्टिकल 8 सॉल्व करने वाले हैं। कंप्यूटेशन
computation of taxable capital gain अंडर सेक्शन बच्चों कहां से कहां तक ये होता है? सेक्शन 45 से 55 बच्चों। फॉर असेसमेंट ईयर बच्चों 22 से 23 आते हैं बच्चों। एसएससी का नाम क्या है? सबसे पहले बच्चों एसएससी का नाम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स। आइए बच्चों, हमें सबसे पहले क्या जानना है बच्चों? सेल कंसिडरेशन। एसेट्स का सेल प्राइस क्या है? सेल कंसिडरेशन। बच्चों इन्होंने इस एसेट्स को कितने में बेचा है बच्चों? 60 लाख रुपए में बेचा है। गुड। सवाल यह है बच्चों कि क्या इस एसेट्स को बेचने में किसी तरह का एक्सपेंस किया गया? लेस ट्रांसफर एक्सपेंस। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ने पे तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ट्रांसफर एक्सपेंस, तो इसको हम नील कर देते हैं बच्चों। नेट कंसिडरेशन कितना बच गया बच्चों? बच्चों नेट कंसिडरेशन हमारे पास आ गया 60 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये एसेट्स जो है लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन तो करना पड़ेगा ना बच्चों। हम लोग लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बच्चों। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। मैंने आपको क्लास में बताया था ना बच्चों। आइए, तो सबसे पहले बच्चों एसेट्स का कॉस्ट कितना है? बच्चों ये एसेट्स परचेज किया गया था कितने में बच्चों? 11,30,000 में। बच्चों ये एसेट्स आपने कब परचेज किया था? तो आपने इस एसेट्स को परचेज किया था बच्चों 2004 में, और उस ईयर में बच्चों इंडेक्स फिगर था 113 रुपए, और आज बच्चों इंडेक्स फिगर है 317 रुपए। बच्चों उस हिसाब से इस एग्रीकल्चरल जमीन की कीमत आज के डेट में होती है 31,70,000 रुपए। बच्चों एक बात बताओ, तब भी तो ये आदमी प्रॉफिट में रहा। ये हो गया बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना बच्चों? माइनस करने पे आएगा 28,30,000 रुपए। लेकिन बच्चों चूंकि ये स्मार्ट बंदा है, इसने इन्वेस्ट कर दिया बच्चों। इन्वेस्ट कर दिया। कहां इन्वेस्ट कर दिया बच्चों? तो न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। तो भाई साहब को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। लेस इन्वेस्टमेंट। रुकिए बच्चों, सबसे पहले एग्जाम्पशन लिख देते हैं ना। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो इन्होंने क्या परचेज किया बच्चों? न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। इन्होंने न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज किया है। कितने का परचेज किया है? 26 लाख रुपए। कैसे कैसे बच्चों? देखो, मैं अब आपको तोड़ के बताता हूं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया बच्चों। इन्होंने 20 लाख का एग्रीकल्चरल लैंड परचेज किया बच्चों, और बाकी पैसे बच्चों इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया बच्चों। डिपॉजिट इन
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना बच्चों? 6 लाख। एग्जम्पशन तो मिलेगा बच्चों, तो इनका टोटल एग्जम्पशन हो गया 26 लाख। तो 26 लाख बच्चों इनके एग्जेम्प्ट कर दिए गए। बचा कितना बच्चों? 2,30,000 रुपए। तो बच्चों ये 2,30,000 रुपए टैक्सेबल हो गए, टैक्सेबल LTCG। समझे बच्चों? ये हो जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन पता है बच्चों प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है फ्यूचर ईयर में जब इन्होंने पैसे विड्रॉ किए हैं। हम लोग अभी उस पर डिस्कशन करते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप पहले इतना नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए बच्चों। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सब कुछ ठीक है। देखिए इशू कहां से आ रहा है, इस बात को समझते हैं बच्चों। इन्होंने जो पैसे डिपॉजिट किए थे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 6 लाख रुपए। अब देखो बच्चों, और आपको पता है ना बच्चों कि हमारे पास 2 साल तक का समय होता है कंस्ट्रक्शन करने का। एक चीज समझिएगा बच्चों, जरा मैं एक चीज आपको समझाता हूं, आप मेरी बात को समझिएगा बच्चों। इन्होंने एसेट्स को ट्रांसफर कब किया बच्चों? 15 मई 2021। तो बच्चों यहां से 2 साल लेते हैं, 15 मई 2022, 15 मई 2023। तो 1 साल 2 साल। तो बच्चों इन्होंने पैसा विड्रॉ किया और अप्रैल में ही परचेस कर लिया। कहने का मतलब बच्चों मई से पहले ले लिया। तो इन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम में तो परचेस कर लिया बच्चों, लेकिन 6 लाख रुपए में से सिर्फ 5,50,000 का परचेस किया बच्चों। तो बच्चों 50,000 रुपए तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अभी भी बचे हुए हैं, वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है बच्चों। इसका मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब सवाल है कि किस ईयर में टैक्सेबल होगा। प्रीवियस ईयर 23-24, तो असेसमेंट ईयर बच्चों 24-25। तो देखिए इसको हम टैक्सेबल करेंगे बच्चों असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो एक और कैलकुलेशन करना होगा हम लोगों को, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर बच्चों, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 आते हैं। तो बच्चों इन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना था बच्चों? अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGAS अकाउंट में बच्चों 6 लाख। इन्होंने बच्चों इस पैसे में से कितना पैसा विड्रॉ किया परचेस करने के लिए? अमाउंट यूटिलाइज्ड इन परचेजिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। बच्चों इन्होंने टाइम रहते परचेज किया, इसमें इन्होंने ये कोई गलती नहीं की। लेकिन बच्चों इन्होंने पूरा पैसा यूज नहीं किया। ये 50,000 जो बच गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल LTCG बच्चों, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों हम लोग? टैक्सेबल कर देंगे। तो बच्चों इनडायरेक्टली मैंने आपको रिकॉल कर दिया सेक्शन 54B। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रूल को भी लिख लीजिएगा। चलिए होप सो सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू एवरीवन।